Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और साथ ही साथ इसके पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं बिकॉज आपके सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो 70 मार्क्स के हो रहे हैं बट इसके लिए कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपको पेपर में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और साथ ही साथ किन चैप्टर से मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को पेपर में मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों की मैनेजमेंट सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट, इन सब पे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उनके लिंक्स आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये आप लोगों के सिलेबस का कंटेंट है जिसमें सेट थ्योरी, लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉगरिदम, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, ये आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। आपका टोटल जो पेपर रहने वाला है वो 35 मार्क्स का रहने वाला है बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। पहले मैथ्स का पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ करता था राजे, अब आप लोगों का ये पेपर 35 का रहने वाला है। ठीक है, अब आपको पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा और 7 मार्क्स का होगा जिसमें आपके वन वन मार्क के 7 क्वेश्चंस होंगे। सो ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी बेस्ड भी रह सकते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड भी रह सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए प्रैक्टिकल वही जो बिल्कुल 1 मार्क ही डिजर्व करता हो। ठीक है, सो छोटे छोटे से ही रहेंगे और थ्योरी भी रह सकती है। इसके अलावा जो आपके पास यूनिट वाइज पेपर आएगा, यूनिट वाइज में क्या होगा, यूनिट 1 से लेकर 4 4 यूनिट्स में पेपर डिवाइड होगा। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। ठीक है, हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा और वो सभी क्वेश्चंस भी 7 मार्क्स के ही होंगे, इक्वल मार्क्स हैं सभी क्वेश्चंस के लिए। सो टोटल मिलाकर ये आपका 35 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट जिसमें मैं आपको बोल रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं आपको आइडिया दूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग कहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चंस आने जिसमें से आपको तो एक ही अटेम्प्ट करना है ना, तो वो एक क्वेश्चन के लिए आप, अगर आपको सेट थ्योरी अच्छे से आता है ना या लॉजिकल स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है तो आप उसी चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन यूनिट 1 में आपको मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा जिसमें से आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है। तो आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आपका वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन ना छूटे। 7 मार्क्स के क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं है आप लोगों का कि आप लोगों के पास जो है वो टोटल 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है ए और बी पार्ट करके 3.5 करके 2 क्वेश्चंस दे दें, या फिर ऐसा हो सकता है एक 4 मार्क्स का दे दें, एक 3 मार्क्स का दे दें। ठीक है, तो ऐसा भी आ सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने लाइक किया, शेयर किया, तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का एक मन करता है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस भी लेकर आएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 3rd and 4th चैप्टर, दैट इज लोगरिदम एंड एपीजीपी। नो डाउट दोनों चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन दोनों में से अगर आपको कोई एक चैप्टर अच्छे से आता है तो यूनिट वाइज पेपर में यूनिट 2 में आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे जो आपको करना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आपका लोगरिदम चैप्टर अच्छे से अगर आपको आता है तो आप इस चैप्टर को जो है पेपर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, और अगर आपको एपीजीपी अच्छे से आता है तो आप इस चैप्टर को कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी एक चैप्टर आप अपने एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का पेपर में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं जो कि है मैट्रिसेस। वेरी इजी। मैट्रिसेस में जो सबसे टिपिकल चैप्टर रहता है वो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट रहता है, बट ये यूनिवर्सिटी का फेवरेट चैप्टर है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन वो सिंगल यहीं से डाल दें 7 मार्क्स का, और एक जो है वो ए और बी पार्ट करके यहाँ से डाल दें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर यहाँ से भी ए और बी करके कोई एक सिंपल वाला और एक जो है 5 मार्क्स का कर दे, एक 2 मार्क्स का कर दे, ऐसे भी कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी की चॉइस है कि वो पेपर पैटर्न कैसे सेट करते हैं। उन्होंने 7 मार्क्स का क्वेश्चन देना है। सो ओवरऑल अगर देखें तो 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके इस यूनिट में कवर करते हैं। अगर आप चाहें तो कोई 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेना, और आपको कोई भी चैप्टर करने के लिए सबसे पहले मैट्रिसेस का बेसिक्स तो आना ज़रूरी है ही है। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर जाना चाहते हो तो चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीटली कर लेना, ठीक है। बट इन केस मान लीजिए 6 चैप्टर में आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो 6 स्किप करके आप 7 चैप्टर भी कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो कोई भी 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, जिसमें से 5th तो बिल्कुल मत छोड़ना। 6th और 7th में से आपकी चॉइस है। 6th में से वैसे मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलता है, बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपको 6 चैप्टर बहुत टिपिकल लगता है, बिकॉज जो +2 में मैथ्स नहीं पढ़ते उनके लिए चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो 7 चैप्टर के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास रहेगा चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ एन्युटी। अब इसमें से क्या होगा कि एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का कंपाउंड इंटरेस्ट में से देखने को मिलेगा, एक आपका एन्युटी में से देखने को मिलेगा, और आपको दोनों में से कोई एक करना है, राइट। सो दोनों में से कोई एक चैप्टर बहुत अच्छे से कर लीजिए तो आप 7 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। ऐसा हो सकता है बेटा, देखो 100% मैं कुछ नहीं बता सकती, हाँ 99% एक गेस लगाया जा सकता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और एक यहाँ से देखने को मिलेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, ए और बी करके वो क्या कर सकते हैं कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन डाल दे, एक एन्युटी का, बट इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है। ये अगर क्वेश्चन उठाएंगे एक क्वेश्चन तो वो दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट के होंगे, और एक अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे वो दोनों ही एन्युटी के होंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बट थोड़ा वो चेंजेस आ सकते हैं। सो थोड़ा सा एन्युटी के बारे में भी फॉर्मूलाज वगैरह कैसे अप्लाई होते हैं स्टडी कर लेना, ठीक है। नहीं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो आपको हेल्प हो ही जाएगी, तो सिंपल वाले क्वेश्चन एन्युटी के भी स्टार्ट ले लेना, ताकि 1 मार्क का क्वेश्चन भी जो है, सॉरी 2 मार्क बोल दिया अभी, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आप जो है ईजिली कर पाओ। सो ये था मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या नहीं, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते, या कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कौन से 2 में से आपको ये कर सकते हो। तो जो आपको ईजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग जाएँ, ठीक है। मेरा कहने के अकॉर्डिंग नहीं कि सेट कर ले, आपको क्या पता लॉजिकल स्टेटमेंट इजी लगता हो, राइट। तो मेरा मतलब है कि इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन दोनों में से आना है, बट आपको अटेम्प्ट एक ही करना है। दैट्स वाई आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। ऐसे ही सेम मैंने नेक्स्ट यूनिट में बताया, आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर कन्वीनियंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में ज़रूर मैंने बोला कि 3 में से कोई 2 कर लेना, ठीक है, और लास्ट वाले में भी दोनों में से कोई एक अच्छे से कर लेना। बाकी दूसरे चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह तो पता ही होना चाहिए 1 मार्क के लिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को जो है वो रेफ़र करते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकें, राइट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।